एलसीएम एंड एचसीएफ का जो इसके पहले का क्लास था उसमें एलसीएम एंड एचसीएफ का पूरा नाम और उसकी परिभाषा के बारे में बताया गया था। और जिसमें से कुछ दो क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन था लेकिन उसका लासा भी और मासा भी बताया गया था। इसमें दूसरी क्लास होगी क्लास 2। क्लास 2 होगा एलसीएम एंड एचसीएफ का। एलसीएम एंड एचसीएफ का क्लास 2 है। इसमें फिर से वहीं से पीछे से स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ ताकि एक क्वेश्चन आप लोग का रिवीजन हो जाए। 30, 36 और 72। 30, 36, 72 या फिर इसे कर लो 30, 40, 72। 30, 40, 72। 30, 40, 72 ये क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो रहा है आप लोग के रिवीजन के लिए। इसके पहले का एक क्वेश्चन करा दिया गया था, उसी के एलसीएम और उसी का एचसीएफ फिर से आपके रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन फिर से करवा दे रहे हैं ताकि आपको पुनः एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, दोहरा दिया जाए। आप इसे जो जिनका छूट भी गया था वो लोग फिर से सीख सकें। उस क्लास में बताया गया था कि जब एलसीएम करेंगे तो हमेशा जिस संख्या का एलसीएम करना है उस संख्या में सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से ही उसका एलसीएम करेंगे। और एलसीएम सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या वो है 2। अब 2 से कटेगा कैसे, ये किसी अंक को देख करके किसी संख्या को देख करके कैसे पता करेंगे। यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इसमें है सभी में, तो 2 से काटेंगे, 2 से 2 1 के 2। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 1 के 2 कटा है, एक बचा तो बगल वाला कितना हो गया 10। 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12। तो ये यहां तक हुआ। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे जब किसी भी जो अलग अलग संख्या दी गई हो और उसमें कामा लगा हो तो जो संख्या नहीं कटेगा उसे उतार देते हैं। तो 15 2 से नहीं कटेगा, नहीं विभाजित होगा तो उसको उतार देंगे। 2 1 के 2 और ये 0, 2 दहा में 20। फिर से 2 से 2 1 के 2, 2 अट्ठे 16। देखिए उसी प्रकार जिस प्रकार यहां हुआ था, 2 1 के 2 कटा है, एक बचा, ये बगल वाला हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 10 2 पच्चे 10, 2 नवा 18। किसी भी जितना ये अंक या संख्या जो भी आई है, इस संख्या या अंक में कोई भी संख्या का इकाई अंक सम में से नहीं है, यानी 0 2 4 6 8 में से नहीं है, वह संख्या 2 से नहीं कटेगी। पहली संख्या समाभाज्य संख्या हो गई 2। उसके बाद 3 से ट्राई करेंगे, क्या कोई कटेगा? 3 से कटेगा, 3 से 3 पचे 15। अब ये 5 तो कटेगा नहीं क्योंकि 5 स्वयं एक अभाज्य संख्या है। स्वयं अभाज्य संख्या जो होती है वह अभाज्य संख्या किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, ये सिर्फ स्वयं से विभाजित होंगी। 9 3 त्रिका 9। अभी भी 3 से एक संख्या कटने वाली है, वो है 3। तो 5 नहीं कटेगा, उतार दो, 5 नहीं कटेगा भी उतार दो, और 3 1 के 3। तब तक करेंगे जब तक किसी संख्या का 1 ना आ जाए। तो वो 3 का खत्म हो गया। अब बचा 5 को भी मैंने बताया आप लोगों को कि वह संख्या 5 जो है स्वयं अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो 5 से 5 1 के 5, 5 1 के 5। ये देखिए एलसीएम हो गया, कट गया, सभी संख्या कट गई। अब जो जितने करने पर आई है संख्या उनका गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
3 गुणे 5। 3 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है, 1 बार 5 आया है। 3 बार 2, 2 बार 3 और 5 1 बार आया है, तो इसका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72। अब 72 पंचे गुणा कर लेना, 72 पंचे होता है 360, 72 पच्चे 360, तो इनका टोटल आ जाएगा 360। इन संख्याओं का, इस संख्याओं का लासा आएगा 360। इन संख्याओं का लासा कितना आएगा? 360। इसी प्रकार से इसके पहले वाली क्लास में भी बताए थे, आज एक बार फिर से रिवीजन हो गया। फिर से इसी संख्या का मासा करेंगे। इसी संख्या का मासा होगा 30, 40, 72। 30, 30, 40, 72। 30, 40, 72 का करना है HCF। HCF करना है। HCF करने का नियम क्या था? HCF करने का नियम ये था कि जो दी गई संख्याएं हैं उनमें से सबसे छोटी संख्या को छांटना। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो है 30। सबसे छोटी संख्या क्या है? 30। और ये 30 से जो उससे बड़ी संख्या है, जो उससे बड़ी संख्या वो है 40। वो है 40। 30 से 40 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 30 के 30 और यहां पे उतारेंगे, हो गया 10। कितना हो गया? 10। और 10 से 10 जो शेष फल होता है मासा में, जो शेष फल होता है उसे भाजक बनाते हैं और जो भाजक रहता है वो भाज्य बना देते हैं। तो ये भाज्य के रूप में लिख लेंगे 30 और ये शेषफल हो गया भाजक। फिर से करेंगे तो आएगा कितना? 10 तिहाई 30, ये हो गया 30। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना हो गया? 30, 10। इन संख्याओं का HCF कितना हो गया? 10। 30 और 40 का HCF कितना हो गया? 10। अब जो 10 इसका HCF हुआ है दोनों का, बची हुई संख्या से फिर से उसको भाग देंगे। तो 10 से फिर से दूसरी संख्या बची हुई है 72, 72। 72 है तो इसको फिर से करेंगे 10 सत्ते 70। 10 से 7 बार पहाड़ जाएगा ना, 7 बार जाएगा तो 10 सत्ते 70, घटाने पर बचेगा 2। 2 अब 2 से करेंगे 2 पच्चे, ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 आएगा। इस भाजक को भाज्य बनाएंगे, शेषफल को भाजक बनाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। इन सभी संख्याओं को पूर्णतः काट रही है वो संख्या है 2। तो इन संख्याओं का HCF बराबर कितना हो गया? 2। HCF कितना हो गया? 2। LCM कितना था? 360। HCF 2, LCM 360 हो गया। इस प्रकार से जो ये बेसिक विधि है, छोटे बच्चों की तरह जब 4-5 से पढ़ाया जाता है, स्टार्टिंग इसी प्रकार से होता है और आपको इसी प्रकार से सीखना है। अब कुछ संख्याओं को देख करके बताना है कि वो संख्या कैसे होती हैं। वो कुछ इस प्रकार से होंगी। यदि अगर वो क्वेश्चन हो 10, 15, 20, 10, 15, 20 का LCM करना है। 10, 15, 20 का LCM करना है तो 10, 15, 20 अगर ये तीनों संख्याएं कट जाती हैं जिससे वही होता है LCM। 10 से 20 तो कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो इस 20 में जो बड़ी संख्या होती है उस बड़ी संख्या को चुनेंगे, उस बड़ी संख्या को चुनेंगे तो ये 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे। मतलब तब तक बड़ी संख्या का आप गुणा करोगे, तब तक बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ोगे जब तक कोई ऐसी संख्या ना प्राप्त हो जाए जो संख्या तीनों संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 20 से देके 20 दूनी 40, 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40।
40 से 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, लेकिन 15 से ना कटेगा। तो 20 से आई 60, कितना आएगा 60, कितना आएगा ये 60। तो 60 देखो 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से भी कटेगा, इसलिए इनका एलसीएम कितना हुआ, इनका एलसीएम कितना हुआ 60। और उसी प्रकार से इनका एचसीएफ देख लीजिए कितना होगा। इसमें एलसीएम में बड़ी से बड़ी संख्या को छांटना होता है, बड़ी संख्या को लेना पड़ता है, चुनना पड़ता है, लेकिन एचसीएफ करने के लिए छोटी संख्या को चुनना पड़ेगा। वो छोटी संख्या कितना है, ये एलसीएम आपका कितना हो गया 60। अब निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में छोटी संख्या को, एलसीएम में बड़ा आंसर आता है, एचसीएफ में छोटा आता है, तो छोटे में छोटी संख्या को चुनेंगे। क्या छोटी संख्या इन तीनों को काट देगा, अगर तीनों को काट देता तो वही छोटी संख्या आंसर हो जाती, लेकिन नहीं है, नहीं काट रहा है, इसलिए इसका भी 2 भाग कर लो, लेकिन दोनों आभाज्य होने चाहिए। वो क्या है 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 हुआ कि ना, हुआ ना, 2 पच्चे 10। तो इनमें से जो संख्या काट दे तीनों को, इनमें से जो संख्या काट दे तीनों को, उसका हो जाएगा मासा कितना 5, जो काटेगा वही हो जाएगा। 2 तो 10 को काट देगा, 20 को काटेगा, 15 को नहीं काटेगा, इसलिए 2 गलत, 2 नहीं हो पाएगा, 5 काटेगा, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, इसलिए इनका एचसीएफ कितना हुआ 5, एचसीएफ कितना हुआ 5, एलसीएम कितना 60, एचसीएफ कितना 15। अब आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, 5 ना, इनका एलसीएम देखो इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, आप इसे कम समय में भी हल कर सकते हो एकदम आसानी से। कैसे कि पहले एलसीएम करना है तो बड़ी संख्या को चुनना, एक बार फिर से रिवीजन करें, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम करना है तो बड़ी संख्या को चुन लेना, और बड़ी संख्या का गुणा तब तक करना जब तक तीनों संख्याओं से ना कटने वाली संख्या आ जाए। ऐसी संख्या आ जाए जो तीनों से कट जाएगी ना, वही उसका लासा हो जाएगा। मासा क्या करना है, मासा में छोटी संख्या को चुन लेना, मासा में छोटा आंसर आता है तो छोटी संख्या को चुन लेना। जब छोटी संख्या को चुनेंगे तो ये नहीं काट रही है ना, तो छोटी संख्या जिस संख्या से कट रही है, 2 आभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करवाना। तो वो देखिए जैसे ये 10 लिए हैं, 10, 2 से 2 पच्चे 10 होता है, 2 भाग कर लिए, 2 गुणनखंड इसका हो गया, तो 2 से एक संख्या कट रही है या नहीं कट रही। छोटी से छोटी संख्या, जो छोटी संख्या काटेगी मासा में वही आंसर होता है, छोटी संख्या जो काटेगी वही आंसर होता है, ठीक है। तो ये देखो 2 तो 10 को काट रहा है, 20 को काट रहा है, लेकिन 15 को नहीं काट रहा है, इसलिए 5 को चुनो, 5 से 10 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, इसलिए इसका एचसीएफ बराबर कितने का 5 का। अब आपको करके दिखाते हैं कि क्या रियली इस विधि से ट्राई कर लेंगे, अगर इस विधि से परफेक्ट आ गया तो हमारा ये विधि सही है, नहीं तो गलत है। तो चलो ट्राई करके देख लेते हैं। 15, 10, 15, 20, इनमें से नियम क्या था, सबसे छोटी संख्या को चुनना। जो इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है 10, सबसे छोटी क्या है 10, उसके बाद दूसरे नंबर पर बड़ी संख्या कौन है 20, 15, 15 20 नहीं 15 है, 10 के बाद क्या था 15। अरे ये क्रम नहीं हम दिखा रहे हैं, हम छोटे से दिखा रहे हैं, सबसे छोटी 10, उससे बड़ी 15। तो इससे भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार में कितना आया 10, 10 के 10, घटाएंगे कितना आएगा 5, और ये 1 से 1 कुछ भी नहीं बचा, और ये बच गया 5, कितना बचा 5। जो मैंने पहले भी बताया कि जो शेष फल होता है, जो शेष फल होता है, उस शेष फल को आप भाजक बना दो, शेष फल को क्या बना दो भाजक बना दो, और जो यहां पर जो भाजक पहले से था उसको उठा करके भाज्य बना दो, भाज्य बना दो, हो गया 10। अब फिर से वही भाग कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूना 10, ये हो गया कैंसिल। और इन दोनों का 10 और 15 का 10 और 15 के एचसीएफ कितना हुआ 5, 10 और 15 के एचसीएफ हुआ 5, लेकिन बचा अभी 20। फिर से आगे का क्या सिस्टम होता है, अगर कट गया तो जो तीसरी संख्या बची हुई है, कौन सी संख्या, जो तीसरी संख्या बची हुई है, उस तीसरी संख्या में जो इनका मासा है उससे फिर से भाग करो, 5 से करो किसमें 20 में, तो 5 चौके 20, देखो कट गया क्या, इनका पूरे एलसीएम कितना आया 5, इनका मासा कितना आया 5।
भाषा 5। इस प्रकार से देखो ये भी सही है ना, और ये तो अभी करके दिखाएं। लासा भी चलो देख लो इसी का लासा भी उसी प्रकार देख लो। लासा कितना है 60। यदि लासा भी आता है तो सही है, नहीं तो लासा भी गलत है। एक ही बार चेक करवाएंगे, आखिरी बार है, पहली बार और आखिरी बार, ठीक है। तो वो क्या क्या है 10, इस सवाल को मिटा दे रहे हैं। इस सवाल का लासा भी इस तरह से आया तो उतना हुआ, और मासा इतना आया 5 और लासा आया है 60। 60 से लासा आ गया है 60। अब डिटेल्स इसका करके देखेंगे 10, 15 और 20 का। किसका किसका 10, 15 और 20 का। तो 10 का करेंगे 2 से, 2 पच्चे 10, 15 नहीं कटेगा उतार देना, 2 दहा में 20। 2 से 5 नहीं कटेगा उतार दो, 15 भी नहीं कटेगा उसे भी उतार दो, 10 कटेगा इसको तो काट दो। तो 5 आ गया। अभी एक संख्या ऐसी हो जो 3 से विभाजित हो, 3 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा उतार दो, 15 कटेगा, 3 पचे 15, इसको काट दो, जो नहीं कटेगा उसे उतार दो, ठीक है। अब सारी की सारी संख्या आ गई 5 5 5, कितना है 5 5 5। और जब 5 आ जाए ना, तब 5 स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो स्वयं से कटेगा, यानी 5 से ही कटेगा। किससे कटेगा 5 से, 5 एक कट गया। अब इस संख्याओं का जिनसे आप काटे हो उसको आप गुणा करवा लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 बार 2 आए, 1 बार 3 आए, 1 बार 5। चलो गुणा करके देखते हैं क्या यही वाला आता है। 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, 12 पंचे 60। एक और बता दें कि दूसरा आगे बढ़े दूसरी विधि पर, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करा दें, रहने दें, आ गया ना, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए, इस तरह से अब कह दिया जाए ये दी गई जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम कीजिए। इनका क्या करना है, एलसीएम, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल करना है, लासा करना है। लासा का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक है। तो इनका करना है, इनका करने का सबसे आसान तरीका होता है, एकदम इजी सा है। एलसीएम करने के लिए दोनों को मिला लो, दोनों को मिलाओ, उनमें से क्या लिखना है, क्या लिखना है, जो इन दोनों में मैच कर रहा है, मैच करे या ना करे, लेकिन एक एक बार लिखना है। इसमें 2 बार भी कुछ ऐसी संख्याएं 2 बार भी हो रही हैं, लेकिन आपको क्या लिखना है, एक एक बार। तो 5 एक बार लिख लिए, 7 क्या है तो 7 लिख लो, 6 लिख लो, 4 लिख लो, 3 लिख लो, लिख लिए। अब कोई संख्या बच रही है क्या, कोई संख्या बच रही है, वो है 2, और कोई संख्या तो नहीं बच रही है। 5 भी लिख लिया गया, 7 भी, 6 भी, 4 भी, 3 भी, 5 4 3 2 6, तो सब संख्या को लिख लिए। इन्हीं संख्याओं की ये हो गया एलसीएम। दो लिखा हुआ है, 2 ही तो बचा था ना। तो जो संख्याओं में इन दोनों में से एक एक बार लिखना है। देखिए यहां पे 2 बार 5 है, एक बार इसमें एक बार इसमें, 7 नहीं है, 4 देखो 2 बार है, 3 देखो 2 बार है, तो जो 2 बार है उनको 2 बार नहीं लिखना है, उनको एक एक बार ही लिखना है। एक एक बार लिख दोगे ना, वही हो जाएगा एलसीएम। समझ में आया क्या, ये है, ये हो गया इसका क्या एलसीएम। तो मतलब लसा, यह क्या है लसा। तो इस तरह से जब भी संख्याएं दी जाएंगे निकलना आसान हुआ ना, निकालना आसान हुआ कि नहीं। तो ठीक है, अब इसी का एचसीएफ करना है। इसमें देखो इस तरह से जब दिया गया हो तो एलसीएम करने के लिए
एलसीएम करने के लिए एक बार सभी अंकों को एक बार सभी अंकों को लिखते हैं। एलसीएम करने के लिए क्या करते हैं, एक बार सभी अंकों को लिखते हैं। जैसे दो दो बार है ना, दो बार नहीं, एक एक बार सिर्फ लिखना है, दो बार नहीं। अब देखिए एचसीएफ करने के लिए, एचसीएफ करने के लिए तो जो दी गई संख्या है उसमें कॉमन संख्याओं को लिखते हैं। एचसीएफ करने के लिए कॉमन संख्या को लिखते हैं, एलसीएम करने के लिए एक बार सभी अंकों को लिखते हैं, अंक हो या फिर संख्या हो। ठीक है, अंक दिया गया हो या संख्या दिया गया हो, उससे नहीं मतलब है कि इसमें अंक लिख दिए इसमें संख्या लिख दिए हैं। इसका मतलब है कि चाहे अंक दिया हो या संख्या दिया हो, चाहे अंक दिया हो या संख्या दिया हो, अगर एचसीएफ करना है तो जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या होता है, कॉमन वही संख्या होती है जो दोनों में हो, जो दोनों में, जो गुण दोनों में हो वह कॉमन होता है। जो एक अकेला है उसका तो कोई कॉमन हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए एचसीएफ निकालेंगे कैसे, इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए अब इसी का एचसीएफ एलसीएम एक एक बार लिखे हैं, 5 एक बार, 7 एक बार, 6 एक बार, 4 एक बार, 3 एक बार, 2 एक बार, एक एक बार सभी संख्या हो गई। तो इसका क्या हो गया एलसीएम। एचसीएफ करने के लिए इनका कॉमन, कॉमन क्या है, 5 है कॉमन, जी हाँ है 5 कॉमन। 7 है कॉमन, नहीं है। 5 कॉमन है तो 5 को लिख लो, और 6 कॉमन है क्या, जी हाँ 6 कॉमन है तो 6 लिख लो। फिर से 4 कॉमन है क्या, 4 भी कॉमन है, 4 भी लिख लो। 3 कॉमन है, 3 भी लिख लो। क्या 2 कॉमन है, 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो टोटल 4 संख्या कॉमन हो रही है ना, 5 कॉमन हुआ, 7 नहीं कॉमन हुआ, 6 कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया। ये हो गया इसका एचसीएफ। जी हां, इसका यही आंसर होगा एचसीएफ। ठीक है, देखिए आसान हुआ कि नहीं लगाना। इस तरह से जितने भी, जब भी आपको मिलेंगे एलसीएम फट से ऐसे लिख देना, उसका आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सुनो, ध्यान दो। अभी ये नहीं समझ में आ गया तो बहुत आसान है। अब यहां से इसका आप, अगर आपको ट्राई करना है तो इसका आप गुणा करना। ठीक है, इसका आप गुणा करना, गुणा करने के बाद जो आएगा ना, फिर से उसका आप लासा करेंगे, स्वयं वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसके पहले वाली भी क्लास में यही बताए थे कि किसी कोई भी संख्या यदि सिंगल हो, किसी भी संख्या का लासा मासा वो स्वयं होता है, अगर सिंगल है तब। तो ये सिंगल आएगा गुणा करने पर, जब गुणा करने पर सिंगल आएगा तो वो कितना हो जाएगा, स्वयं उसका वही एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह से यहां तक हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं।